आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की जिसने पूरे मध्य पूर्व का नक्शा बदल दिया था। यह युद्ध केवल 6 दिनों में हुआ था, लेकिन इसके परिणाम ने दशकों तक चलने वाले संघर्ष को जन्म दिया। सबसे पहले बात करते हैं कि यह युद्ध आखिर शुरू कैसे हुआ। 1967 का वर्ष था। उस समय मध्य पूर्व का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। इजराइल और उसके पड़ोसी अरब देशों के बीच संबंध लंबे समय से खराब थे और यह तनाव 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से लगातार बढ़ रहा था। खासकर 1948 के अरब इजराइल युद्ध के बाद, जब इजराइल ने विजय प्राप्त की थी, लेकिन इसके बावजूद उसके पड़ोसी देशों ने उसे कभी मान्यता नहीं दी। मध्य पूर्व में 1960 के दशक में इजराइल विरोधी भावनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई। मिस्र, सीरिया और जॉर्डन ने मिलकर इजराइल के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन बनाया। इन देशों का मकसद था इजराइल को मिटाना और उसे दुनिया के नक्शे से हटा देना। हालात और गंभीर तब हो गए जब अप्रैल 1967 में सीरिया और इजराइल के बीच हवाई संघर्ष हुआ। इसके बाद अरब देशों ने अपनी सेनाओं को और मजबूत कर लिया और इजराइल के खिलाफ हमले की तैयारी करने लगे। 1967 में स्थिति और भी चिंताजनक हो गई थी। मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासर ने संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना को सिनाई प्रायद्वीप से हटने का आदेश दे दिया। ये शांति सेना 1956 के स्वेज संकट के बाद वहां तैनात की गई थी। इसके बाद नासर ने टिरान झल्लड़ मरुमध्य को बंद कर दिया, जो इजराइल के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। इस कदम को इजराइल ने सीधी चुनौती के रूप में देखा और समझ लिया कि युद्ध अब टाला नहीं जा सकता। इसी बीच जॉर्डन और सीरिया ने भी मिस्र का समर्थन किया, जिससे इजराइल को तीनों दिशाओं से घेर लिया गया। इजराइल के सामने अब दो विकल्प थे, या तो वह इंतजार करे कि अरब देश पहले हमला करें, या फिर खुद पहले हमला करके अरब सेनाओं को चौंका दे। इजराइल ने पहले हमला करने का निर्णय लिया। 5 जून 1967। इस दिन इजराइल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। इजराइल ने एक सरप्राइज हमला किया, जिसे ऑपरेशन फोकस कहा जाता है। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने मिस्र की वायुसेना पर जबरदस्त हमला कर दिया। इस हमले में इजरायली विमानों ने मिस्र के हवाई अड्डों पर बम गिराए और वहां खड़े अधिकांश लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया। मिस्र की वायुसेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला और पहले ही दिन इजराइल को बड़ी बढ़त मिल गई। दूसरे मोर्चे पर मिस्र ने सिनाई प्रायद्वीप में अपनी सेना तैनात कर रखी थी, लेकिन जब उनकी वायुसेना कमजोर पड़ गई तो इजरायली सेना ने जमीन पर हमला किया और सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। यहां तक कि इजराइल की सेना ने स्वेज नहर तक पहुंच बना ली थी। पूर्व की तरफ जॉर्डन की सेना ने यरूशलेम पर हमला किया, जो उस समय एक महत्वपूर्ण और विवादित क्षेत्र था। यरूशलेम न केवल ऐतिहासिक रूप से बल्कि धार्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है। इजराइल ने जॉर्डन के हमले का जवाब दिया और यरूशलेम के पुराने शहर पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के बाद यरूशलेम इजराइल के नियंत्रण में आ गया। अब बात करते हैं सीरिया की। सीरिया ने अपने गोलन हाइट्स क्षेत्र से इजराइल पर हमला किया। यह एक ऊंचा पहाड़ी इलाका था जो युद्ध के दौरान रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। गोलन हाइट्स से पूरे इजराइल पर नजर रखी जा सकती थी और इजराइल के लिए इसे जीतना बहुत जरूरी था। 9 जून 1967 को इजराइल की सेना ने गोलन हाइट्स पर धावा बोला। सीरियाई सेना ने काफी जोर लगाया, लेकिन इजराइल की जबरदस्त तैयारी के आगे टिक नहीं सकी। आखिरकार इजराइल ने गोलन हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह 6 दिनों के अंदर ही इजराइल ने अपने तीनों दुश्मनों मिस्र, सीरिया और जॉर्डन को हराकर उनके बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। यह युद्ध सिर्फ 6 दिन चला, लेकिन इसके नतीजे ने मध्य पूर्व की राजनीति और भूगोल को पूरी तरह बदल दिया। इस युद्ध के बाद इजराइल ने जो क्षेत्र जीते उनमें शामिल थे सिनाई प्रायद्वीप, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स। ये इलाके तब से ही विवादित बने हुए हैं और आज भी इनमें संघर्ष जारी है। इस युद्ध ने इजराइल की ताकत और उसकी सैन्य रणनीति को साबित कर दिया। इस युद्ध में इजराइल ने दिखा दिया कि जब बात अपने अस्तित्व की हो तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल फैक्टरम टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। हम मिलेंगे फिर एक और रोचक इतिहास की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।